गर्मी का एक दिन और गर्मी की एक सुबह। तो मैं एक तरह से ये कहूँगी कि गर्मी में मतलब आजकल तो सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और इसी के साथ सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार प्रणाम दोस्तों। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गर्मियों में खासकर अपना बहुत सारा ध्यान रखिए क्योंकि आजकल गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। तो कोशिश कीजिए कि घर के दरवाजे खिड़की ज़्यादातर बंद रखिए और जितना हो सके ज़्यादा पानी पीजिए और ज़रूरत ना हो तो बाहर मत निकलिए। लेकिन फिर भी बाहर तो काम होता है, निकलना ही पड़ता है। और जिन लोगों को बाहर ज़रूरी निकलना है वो थोड़े ध्यान और प्रिकॉशन के साथ में निकलें। तो मेरा जो दिन है यानी कि सुबह जो शुरू होती है वो होती है सुबह भगवान की पूजा के साथ में। तो सुबह का जो शुरू का काम होता है वो निपटा लिया है मैंने और नहा धो के उसके बाद बस सबसे पहला काम है दिया बत्ती करना। तो भगवान की आरती करने के बाद में ही मैं बाकी का काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा अपना मंदिर जो है वो यहाँ पर कॉर्नर में सेटअप किया है। तो अभी आपको पता है मेरे घर में काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब चल ही रहा है। आप लोग जानते हैं कि लेबर लोगों के साथ में कितना मुश्किल होता है ना, थोड़ा काम करके वो लोग बीच में चले जाते हैं, कोई गांव चला गया, कोई छुट्टी चला गया तो काम फिर रुक जाता है। तो बस कुछ इसी तरह का हमारा भी हाल है। धीरे धीरे हो रहा है लेकिन टाइम तो लग ही रहा है। और ऊपर से ये भयानक सी गर्मी, इस गर्मी में तो अच्छों की हालत ख़राब है। और जो लेबर भी काम करने आती है उनको भी फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो वो लोग भी अपने मतलब जो होती है ना अपनी क्षमता के अनुसार ही काम कर पाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, काम तो हमारा धीरे धीरे हो ही जाएगा। और आज का मैं क्या मेरा रूटीन है, गर्मी के दिन में क्या क्या रूटीन है हमारा, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये देखिए सबसे पहले दही का ही पैकेट निकाला है। सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं होता है तो जो जिसको खाना होता है उसको तो मैं बना के दे देती हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो प्यारा है वो है दही। और दही की मैं छाछ बनाकर पीती हूँ। ये देखिए नाश्ता बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, सबके लिए मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है। तो यहाँ पर पहले पसीना पोंछती हुई, और किचन में तो पता है हालत आजकल बहुत ख़राब है। और यहाँ पर फ़ैन को भी मैंने एडजस्ट कर लिया है, एक छोटा सा फ़ैन लेकर आई थी मैं। अच्छा है, काफ़ी हवा देता है और बेस्ट ये है कि गर्मी में थोड़ा सी राहत हो जाती है किचन में जब आप काम करते हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाऊँगी अपनी नमक वाली छाछ। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बर्फ़ डालूँगी और डालूँगी साथ में काला नमक। तो थोड़ा सा दही ले लिया है और दही को पहले फ्रिज में रख के अच्छा ठंडा कर लिया था। तो ठंडा ठंडा दही की जब छाछ बनाओ ना तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब ये थोड़ा सा बच गया है, इसको रख दूँगी दिन के लिए। और ये मैंने इसमें ना चॉकलेट बच्चे करते थे सिलिकॉन वाला, आजकल ऐसा कुछ कुछ आता है मार्केट में, तो मैंने इसमें बर्फ़ जमा दी। तो जब बच्चे कुछ इसमें अपने नहीं करते हैं तो मैं फिर क्या करती हूँ ना, अपना बर्फ़ वगैरह पानी डाल के भर के रख देती हूँ। तो उस तरह से भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये बन गई है हमारी ठंडी ठंडी छाछ गर्मी में, मस्त वाली, और बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगती है। सुबह सुबह अगर ये पी लो ना तो 2 घंटा 2.5 घंटा तो आराम से आपका इसके साथ में निकल जाता है और कुछ और खाने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये मेरी एक विंडो थी। और मतलब नॉर्मल जैसे हम एंटर करते हैं ना घर के अंदर तो साइड में जो एक विंडो होती है वो थी। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है शू रैक में। अब आप देख सकते हो नीचे मैंने पूरा जूता भर दिया है इसमें, जितना भी बाहर पड़ा रहता है चप्पल जूते, और है भी ये एंट्रेंस पे। तो बहुत ही कन्वीनियंट है, बाहर से कोई भी आएगा तो अपना जूता चप्पल जो है वो इसके अंदर रख सकता है। और ऊपर कुछ भी मिसलेनियस सामान है, न्यूज़पेपर है आपके यूज़ वाले, आप वो भी डाल सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। और नीचे मैंने कुछ ऐसे ना शो पीस वगैरह भी लगा दिए हैं, तो ये भी देखने में अच्छे। और यहाँ एक ग्रेनाइट का स्टोन लगाया है, तो मतलब बहुत सुंदर सा बन गया। ये देखिए इस तरह की कुछ खिड़की थी, तो ये हमारे सामने वालों के घर में है। यहाँ पर ये देखिए मैंने पूरा इसको बंद कर दिया है अंदर से, और पूरा सीमेंटेड है ये ना, तो पूरा बंद करके एक जगह भी मिल गई, अंदर की तरफ पूरा स्लॉट मिल गया। और बहुत अच्छा यूज़ कर लिया इसको मैंने ना, एक यूटिलिटी वाली जगह बन गई। तो बहुत अच्छी और मतलब बड़ी सी स्टोरेज निकल आई है। और पूरी एक विंडो थी, तो इधर लाइट भी अच्छी आ रही है। तो एक बहुत बड़ी विंडो थी, मतलब किसी काम की नहीं थी, तो हमें लगा कि उसको एज ए विंडो की तरह यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर इसलिए विंडो को हटा दिया और पूरा स्टोरेज निकल आया एंड बैक साइड से पूरा बंद कर दिया।
तो ये मतलब अच्छा है। अगर आपके घर में भी कुछ इस तरह की है ना विंडो जिसको आप यूज़ कर सकते हो, तो ऐसे एक स्टोरेज आप बना सकते हो। और काफ़ी काम मतलब कि पूरा शूज़ वगैरह जितना होता है ना घर में फैला रहा, वो सब मैंने अंदर कर दिया। तो बहुत अच्छी सी स्टोरेज निकल आई है। और ये मैंने कुछ ब्रास के शो पीस वगैरह रखे हैं, कुछ कुछ जो मैंने आपको पता है चेन्नई में थी, या अलग अलग हम लोग जगह जगह जाते हैं स्टेट्स वगैरह में, तो कुछ ना कुछ तो मतलब शो पीस लेकर आते ही हैं। तो वो यहाँ पर सजा दिए थे और अभी सामान भी पूरा खुला नहीं था। तो दोपहर को अब ये हो गया कि क्या खाना है, तो पता ही है कि मतलब गुन्नू आई है छोटी वाली, तो उसके मतलब अभी एकदम चले भी जाएगी, थोड़े दिन में छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये होता है कि रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ तो उसको खिला दूँ बना के, क्योंकि दाल चावल तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो आज मैं यहाँ पर थोड़ा चिली पनीर बना रही थी उसके लिए, और सिंपल सी रेसिपी है, प्याज है, कैप्सिकम है, उस और जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो सब डालने के बाद में, और थोड़ा सा मैंने पानी में कॉर्नफ्लोर मिलाया। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं उसके लिए पास्ता। तो रेड सॉस पास्ता भी साथ के साथ चढ़ा दिया था, और इधर दोनों काम एक साथ कर रही थी। एक तो गर्मी है ना, लगता है फटाफट हो जाए। थोड़ा पनीर भी यहाँ पर फ्राई करके रख दिया था। तो सुबह के मतलब सुबह क्या बोलूँगी, मतलब सुबह तो होती ही नहीं है आजकल, तो सीधा दोपहर ही हो जाती है। तो एक साथ काम ख़त्म करती हूँ, सोचती हूँ जितना काम मैं एक साथ किचन में खड़े होकर जब तक कर लो ना उतना कर लो। एक बार किचन छूट गया और अंदर चले गए, फिर बिल्कुल वापस आने का मन नहीं होता है। तो ये देखिए बनकर ऑलमोस्ट ग्रेवी रेडी हो गई है, और बहुत बढ़िया सी मतलब कलर से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब टेस्ट तो खैर अच्छा होता ही होता है, नो डाउट। और चाइनीज़ मैं बहुत सालों से बना रही हूँ, तो अभी मुझे पता चल गया है कि मतलब एक्सपर्टी टाइप हो गई है, तो टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मालूम है कि मतलब इसका प्रोपोर्शन जो है वो बिल्कुल बढ़िया होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया वाला जो है वो चिली पनीर बनकर रेडी हो गया है। और घर में बनाकर खाओ, एक तो साफ़ सुथरा भी बनता है, दूसरा ये है कि गंदगी से भी बचे रहते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा पास्ता जो है वो बॉईल करके रख दिया था, तो अभी रेड सॉस पास्ता बना दूँगी। एक दिन पहले मैंने वाइट सॉस पास्ता भी बनाया था, लेकिन मैंने उसको मतलब शूट नहीं किया था वीडियो में। फिर एनीवेज़ यहाँ पर खाना जो था वो मतलब ऑलमोस्ट झटपट 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 बनकर तैयार हो गया था। थोड़ा सा चीज़ मिला दिया था इसमें टेस्ट के लिए, और यहाँ प्लेटिंग कर दिया था, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया था। एक्चुअली 2 बज गया था, तो सबको भूख भी लग गई थी और खाना भी बनकर रेडी हो गया था। इसके साथ में मैंने इनकी जो खाना था, जो प्लेटिंग थी, वो भी मैंने कर दी थी। तो बच्चे आ गए थे, बैठ गए थे सब लोग, और हस्बैंड भी बैठ गए थे। तो बस आजकल हम लोग बेडरूम में खाना खाने लग गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, तो वहीं पर एसी चला के और बेड के ऊपर न्यूज़पेपर वगैरह लगा के वहीं बैठकर खाते हैं खाना। और ये देखिए पहला वाला जो है बाइट, वो आप लोगों के लिए है, सबके लिए। और ये देखिए अचानक से हम कहाँ चल पड़े, तो मतलब 4 साढ़े 4 बजा था। तो हम जा रहे हैं आज दिल्ली घूमने। तो आपको पता है मैं नोएडा में रहती हूँ, और नोएडा एंड दिल्ली जो है इट इज़ लाइक एनीथिंग, मतलब फटाफट पहुंच जाते हैं। तो कुछ प्लानिंग नहीं थी ऐसी कि दिल्ली में क्या काम है, बस ऐसा निकल पड़े थे कि चलो आज जो है वो बहुत टाइम हो गया हमको ना, काफ़ी साल के बाद मैं दिल्ली जा रही थी, इनफैक्ट घूमने के हिसाब से। ऐसे तो क्रॉस करते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, एयरपोर्ट आना जाना है तो दिल्ली होके ही जाते हैं, बस ऐसे ही क्रॉस करते हैं, तब उसको घूमना नहीं कहते हैं। तो बस दिल्ली चल पड़े थे। धीरे धीरे लेना, पीछे ट्रैफिक भी आता है ना। हाँ धीरे 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 गाड़ी है, हाँ धीरे 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 सरकाते रहो। बस भी है पीछे से, हाँ एक जरा सा भी किसी के पीछे अगर लग गए ना, मतलब रॉन्ग साइड पे लग गए, तो बस पूरा ही गड़बड़ हो जाता है। तो दिल्ली में भी ना ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया, चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेफ़्ट राइट देख के ही चलाना पड़ता है। तो गलती किसी की भी हो, आपकी हो या सामने वाले की हो, अगर गाड़ी लग गई है तो बस फिर तो घमासान युद्ध हो जाता है सड़कों पे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इट इज़ बेटर कि आप धीरे धीरे गाड़ी चलाइए अपनी, और सेफ्टी के साथ में गाड़ी चलाइए। तो ये देखिए ऊपर से कितनी मस्त वाला सीन था, दोनों गाड़ियाँ आपस में ऐसा लग रहा था कि बस टक्कर मारने वाली हैं। और ये था अंडर ब्रिज, अंडर पास बोलेंगे या अंडर ब्रिज बोलेंगे, इसके नीचे से हम लोग निकल रहे थे, और हल्का सा ढाल भी था। और ये है एक कनॉट प्लेस में ही एक मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है ये, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तब भी ये मस्जिद यहाँ पर थी। तो ये हम राजीव चौक, ये देखिए मेट्रो स्टेशन लिखा है, यहाँ पहुँच चुके थे। और ये हम पहुँच चुके हैं कनॉट प्लेस में। मैं आज भी कनॉट प्लेस ही बोलती हूँ, पता नहीं क्यों राजीव चौक निकलता नहीं है मुँह से। तो एक्चुअल में जब मैं छोटी थी, स्कूलिंग वगैरह मेरी सब दिल्ली में ही हुई थी, और हम कनॉट प्लेस के बहुत पास में ही रहते थे। तो बस पुरानी कुछ यादें भी होती हैं, तो वो भी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। और ये हम लोग चाय पीने के लिए चायोज़ में आ गए थे, और काफ़ी बड़ा है, और इन्होंने मुझे बताया
क्योंकि ये वाला जो इनका जो मतलब जो शॉप है ये सबसे बड़ी है चायोज़ में, मतलब दिल्ली और नोएडा गुड़गांव में सबसे बड़ी वाली जो शॉप है चायोज़ की वो ये है। तो सच में अंदर काफ़ी बड़ा था, मतलब हम अंदर काफ़ी अंदर तक देखने चले गए थे और चाय का बहुत मस्त वाला मज़ा लिया, चाय पिया, थोड़ा फ्रेश हो गए और ये बिस्किट वगैरह कुछ लिया था तो ये बच गया था तो अपना लेके चले हम तो भाई। और ये हम पहुंच चुके थे कनॉट प्लेस में। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको पता है, केवेंटर्स करके एक जगह है, इनके शेक्स, मिल्क शेक्स और मिल्क वगैरह और आजकल तो काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, थोड़ा फेमस है ये कनॉट प्लेस में। मतलब यहाँ पर लोग जनरली आते हैं तो केवेंटर्स ज़रूर आते हैं। तो हम भी मतलब पुरानी वही चीज़ें होती हैं ना, पुरानी यादें होती हैं कि चलो उस शॉप में भी चलते हैं, तो उसी हिसाब से हम भी यहाँ पर आए थे और कुछ ना कुछ मतलब खाने पीने का सामान लिया था। बट वो क्वालिटी अब नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी। पहले का जो टेस्ट था मिल्क का वो मतलब एकदम थिक वाला और मतलब एक होता था एक अच्छा वाला टेस्ट। तो अभी जो है वो थोड़ा सा बस ऐसे ही उतना वो नहीं है, चालू टाइप ही काम है, अब जल्दी जल्दी वाला काम है। और ये कुछ रोड साइड इयररिंग्स ये सब कनॉट प्लेस में बहुत मिलता है और बहुत रीज़नेबल रेट्स में मिलता है। तो बस विंडो शॉपिंग की तरह से चलते जा रहे थे और कुछ अगर समझ में आ रहा था तो ले भी रहे थे। एक्चुअली डॉटर को बड़ा ये सब पहनना रहता है, वो कॉलेज में पढ़ती है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। और ये कुछ टेबल मैट्स वगैरह भी पड़े हुए थे, ये भी पड़े तो नहीं थे, मतलब बेच रहे थे। और ये कुछ शॉप्स हैं कनॉट प्लेस की, और रात को बहुत ही सुंदर हो जाता है कनॉट प्लेस ना। वेल एकदम लाइटिंग देखो आप ना, इतनी मस्त वाली। कभी कभी ऐसा भी फीलिंग आती है जैसे आप मतलब इंडिया में नहीं हो, आप अब्रॉड में चल रहे हो। तो आजकल शॉप्स की भी क्वालिटी एंड शॉप्स बहुत सुंदर सुंदर बन गई हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए हैं खास करना। तो बस निगाह ऐसे ऊपर 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 देखते देखते ही मतलब चलते 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 और हम ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए थे और रात भी हो गई थी, तो ऑलमोस्ट 9:30 हो चुका था। तो बस अपनी गाड़ी के पास हम पहुंच भी गए थे और हमने जितना घूमना था घूम लिया और पैर एकदम थक के टूट चुके थे। तो बस अब चल पड़े वापस अपने घर की ओर और यहाँ पर हम अपना गाड़ी में बैठ गए थे। तो आज हमने बहुत मस्ती से, मतलब जैसे कहेंगे ना, मज़े से हमने आज जो है वो दिल्ली में घूमा और दिल्ली का एक कोना ही घूमा, मतलब कनॉट प्लेस ही घूमा। और ये देखिए बिल्डिंग्स की लाइटिंग देखते ही बनती हैं, तो दिल्ली जो है वो बहुत ही सुंदर हो गया है। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज मैंने अपने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को भी दिल्ली की सैर कराई।